यह कहानी एक रोमांचक और रहस्यमयी साहसिक यात्रा पर आधारित है। धरती की गहराइयों में क्या छिपा है? मनुष्य ने अभी तक पृथ्वी का बहुत ही छोटा हिस्सा ही खोजा है। धरती को लेकर सारी कल्पनाएं उसके दिल से ही निकलती हैं। क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा किताबों में लिखा गया है? कहते हैं वहां पेड़ जैसे बड़े मशरूम के जीवाश्म हैं, हजारों अजीब फूल है। लेम एक विश्वविद्यालय में भूवैज्ञानिक डॉक्टर है। उसका भाई एक अभियान के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पिछले 10 वर्षों से लेम को एक ही सपना बार बार आता है। उसका भाई एक डायनासोर से भाग रहा होता है। एक लाल हुक उसे पकड़ता है और वो खाई में गिर जाता है। एक दिन लेम अपने भतीजे को अपने पिता, जो खुद भी एक वैज्ञानिक थे, की पुरानी डायरी दिखाता है। उसमें उसके भाई के भूगर्भीय सेंसर के डेटा का उल्लेख होता है। जब उसने तुलना की तो पाया कि वही डेटा आज भी मिल रहा है। आइस आइलैंड पर कुछ गड़बड़ थी। वहां जाने का निर्णय हुआ। लेम, उसका भतीजा शॉन और एक लोकल गाइड एली साथ चल पड़े। आइस आइलैंड की ज्वालामुखी पट्टी में एली की जानकारी बहुत काम आई। जब वे सेंसर की जगह पहुंचे तो बिजली गिर गई और तीनों एक गुफा में छिपने को मजबूर हो गए। सेंसर निकालते वक्त जमीन टूट गई और वे गहराई में गिर पड़े। रास्ता खोजने की कोशिश में उन्हें एक पुरानी खदान मिली। वहां से वे एक ट्रॉली में सवार हो गए जो उन्हें और गहराई में ले गई। अचानक रास्ते बढ़ गए, लेकिन वे फिर भी 7 बच निकलने में कामयाब हुए। जल्द ही उन्होंने एक गुफा देखी जो 100 मीटर गहरी थी और वहां हीरे, माणिक और पन्ना हर जगह फैले थे। लेकिन जमीन नाजुक थी और एक हीरा गिरने से सब कुछ टूट गया। तीनों फिर से नीचे गिर गए। वहां एक अद्भुत अंडरग्राउंड दुनिया थी, लुप्त अग्निजुगनुओं, अजीब चिड़ियों और मशरूम जैसे पेड़ों की। उन्होंने एक पेड़ का घर देखा जिसमें शॉन के पिता के होने के सबूत मिले। बाहर एली को माइक की लाश भी मिली। लेम ने उसे समुद्र के किनारे दफनाया। अब तापमान बढ़ने लगा, 90 डिग्री तक। वे भागने की योजना बनाने लगे। एक नदी महासागर से जुड़ी थी, वहीं से निकलने की उम्मीद थी। उन्होंने बेड़ा बनाया और यात्रा शुरू की। बीच रास्ते में अचानक बारिश और बिजली शुरू हुई और एक विशाल मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। पर कुछ सांप जैसे जीव मगरमच्छ से भिड़ जाते हैं। बेड़ा टूट जाता है और शॉन बहकर अलग हो जाता है। शॉन एक खाली समुद्री तट पर पहुंचता है जहां एक जुगनू उसे एक गुफा तक ले जाता है जिसमें तैरती टाइलें थी। वे उसे एक निकलने वाले रास्ते तक ले जाती है। उधर लेम और एली भी अलग स्थान पर पहुंचते हैं। एली एक राक्षसी चांदी की फूल से फंस जाता है, पर लेम उसे बचा लेता है। बाद में वे शॉन को खोजते हैं, जो एक बार फिर एक डायनासोर से भाग रहा होता है। लेम उसे बचा लेता है। वे अंततः एक जगह पहुंचते हैं जहां गर्मी की वजह से पानी उबल रहा था। एली वापस आता है और डायनासोर की खोपड़ी से बनी नाव में उन्हें ले जाता है। पर पानी सूखता जाता है और तीनों ज्वालामुखी में गिर जाते हैं। नीचे उन्हें दीवार से पानी की संभावना दिखती है। लेम दीवार में विस्फोट करता है जिससे पानी बहकर उन्हें बाहर निकाल देता है। अंततः कई दिनों बाद वे नीला आसमान देखते हैं। एक डायनासोर आकर खेत में गिरता है। किसान पहले उन्हें एलियन समझता है, लेकिन जब शॉन उसे जियोलॉजिकल सैंपल देता है, वह मान जाता है। शहर लौटकर लेम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलता है। एली के साथ खुशहाल जीवन बिताता है। शॉन के बैग में अचानक जुगनू फिर से चमकने लगता है और उड़ता हुआ उस नई दुनिया की ओर वापस चला जाता है।